ओम शांति। आज हम 7 मार्च 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है, जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। बाबा कहते हैं, इस समय गीता के भगवान द्वारा फैमिली प्लानिंग का कार्य चल रहा है। माना नई दुनिया जो आएगी उसकी प्लानिंग हो रही है। लक्ष्मी नारायण की जो डिनास्टी आएगी उसकी प्लानिंग हो रही है। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में आत्माएं थोड़ी होंगी, मनुष्य थोड़े होंगे, वो सब देवता होंगे। इतनी आत्माएं इस समय जितनी हैं वहाँ पर नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं, ये काम फैमिली प्लानिंग का कार्य है। जो नई दुनिया लाने का कार्य है, सतयुगी दुनिया लाने का कार्य है, वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि जो नई दुनिया आएगी वो दैवी दुनिया होगी और वहाँ पर मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं वहाँ पर सुख होता है। तो बाबा कहते हैं, ये बात तुम जो बड़े आदमी हैं उनको समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि उस सबको बोलो कि ये जो नई दुनिया को रचने का कार्य है, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी है, यह गीता के कथन के अनुसार एक बाप की ही है। गीता का भगवान आकर ही यह कार्य करते हैं। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं, ऐसी दुनिया आएगी जहाँ जानवर पंछी सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, उनको देखकर ही दिल खुश हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि सब आत्माओं ने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हम सब पतित बन गए हैं, हमें आकर पावन बनाओ। जो पतित फैमिली हैं उनको वापस ले जाओ और पावन फैमिली की स्थापना करो। तो बाबा कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ और पावन फैमिली की स्थापना कर रहा हूँ। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप का ही काम है, बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। बाबा कहते कि तुमने पुकारा है और शिव बाबा इसलिए आए हैं और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जिसको देखकर ही दिल खुश हो जाए। बाबा ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। अब बाबा कहते हैं, जब प्रभात फेरी निकालते हो तो उसमें तुम्हें सबसे आगे लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रखना चाहिए और खूब बत्तियां आदि जलानी चाहिए, जिससे कोई देखे और उसको समझ में आए।
बाबा कहते। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसे सेवा करनी है कि नई दुनिया आने वाली है, लक्ष्मी नारायण वाली दुनिया आने वाली है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। बाबा कहते हैं उनको बोलो कि ये जो सृष्टि चक्र है इसके आदि मध्य अंत को परमात्मा बाप आकर बतलाते हैं, तुम नहीं जानते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। बाबा ने कहा भाई भाई को देखने की प्रैक्टिस करनी है। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। बाबा कहते खुद गोरा बनना है और दूसरों को गोरा बनाने का धंधा करना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। बाबा कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे सरल स्वभाव वाले हैं, शुभ भावना वाले, स्वच्छता संपन्न मन वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे ऐसे स्वभाव ने ही बाप को भी मोह लिया है, बाप को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।